हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है भले की भलाई सबकी भलाई करती है। कहानी शुरू होती दो भाइयों से। दो भाई थे, गोविंद राम और लालचंद। कपड़े की छोटी सी दुकान थी देहात में, कलकत्ते के समीप। मज़े में कमाते खाते थे। बीच में 2-3 बच्चों के विवाह हुए। देश जाना आना पड़ा, खर्च अधिक लग गया। पीछे से काम में नुकसान भी हुआ। कुछ दिनों बाद देव की लीला से गांव में बाढ़ आ गई। लगभग 5-6 हजार रुपए गांव वालों में जो लेने थे वे डूब गए, क्योंकि बाढ़ से गांव वाले तबाह हो चुके थे। कलकत्ते के महाजन के लगभग 15,000 रुपए इन्हें देने थे। माल आता रुपए जाते, तब तो काम चल रहा था। पर इधर रुपयों की टान होने से रुपए भेजे नहीं गए, माल भी नहीं मंगाया गया। काम ठप हो गया। कलकत्ते वाले महाजन ने आकर देखा दुकान में माल नहीं है, न रुपए हैं। अतएव उसने इनको रुपयों के लिए तंग करना शुरू कर दिया। इन्होंने किसी प्रकार भी व्यवस्था करके रुपए चुकाने के लिए 1 महीने का वादा करके उसको लौट जाने के लिए कहा। वह विश्वास करके लौट गया। इनकी ईमानदारी पर उसे विश्वास था और बहुत पुराना व्यवहार भी था। अब दोनों भाइयों ने विचार किया, पर मतभेद हो गया। लालचंद कहता था कि स्त्रियों का गहना तथा देश की जमीन बेचकर रुपए चुका दिए जाएं, तो महाजन को विश्वास हो जाएगा, वह माल उधार देने लगेगा तो फिर से कमा लेंगे। पर गोविंद राम का कहना था कि देश में यह नालिश कर नहीं सकता, क्योंकि उस समय राजस्थान में राजाओं का राज था। अतएव दुकान बंद करके देश चलें। गहना तथा जमीन ना बेची जाए, हाथ से यह सब निकल जाएगा तो दरिद्र हो जाएंगे। लालचंद ईमानदारी पर दृढ़ था, तो गोविंद राम रुपए बचाने के लिए महाजन को चकमा देना चाहता था। गोविंद राम नहीं माना। तब लालचंद ने कहा, भैया तुम अपने हिस्से का गहना तथा जमीन बचा लो, मैं तो महाजन को दूंगा ही। गोविंद राम ने उसको समझाना चाहा, पर लालचंद नहीं माना। इधर लालचंद की बात गोविंद राम को नहीं जची। लालचंद कलकत्ते चला गया। सौभाग्य से महाजन इस शर्त पर और इस आशय की एक चिट्ठी अपने नाम से लिख देने पर कि रुपए कमाने पर फिर दे दिए जाएंगे, आधी रकम में सलटा लिया। लालचंद ने अपने हिस्से की जमीन तथा अपनी स्त्री का गहना बेचकर महाजन को आधी रकम देकर उससे चुकते की रसीद ले ली। उसने महाजन को यह नहीं बताया कि वह अकेला अपना गहना जमीन बेचकर दे रहा है। गोविंद राम कुछ नहीं दे रहा है, वह यह कहता तो महाजन मानता ही नहीं। अस्तु, उसने आकर सब बात भाई से कह दी। भाई प्रसन्न हो गया, उसका गहना बच गया और महाजन भी मान गया। लालचंद का गहना जमीन गए तो भला से। कहीं कहीं कर्मफल हाथों हाथ मिल जाया करता है, या उसी प्रकार प्रारब्ध सामने आ जाता है। लालचंद की सास कलकत्ते रहती थी। उसके एकमात्र लड़की के सिवा और कोई संतान नहीं थी। उसके लगभग 60,000 रुपये, 10-12 हजार का गहना और 30-40 हजार की देश में जमीन थी। वह अकस्मात बीमार हो गई। लालचंद तथा उसकी पत्नी तो उसके मरण समय नहीं पहुंच सके, पर वह मरते समय एक दस्तावेज बकायदा अपने एक ईमानदार पढ़े लिखे संबंधी की सलाह से लिख गई, जिसमें उसके द्वारा अपनी सारी संपत्ति अपनी लड़की रुक्मणी को दे दी गई थी। सिर्फ 5,000 रुपये उसके खर्च आदि में लगाने की हिदायत लालचंद को दी गई थी। यह रहस्य खुलने पर सहज ही लालचंद धनी हो गया। उधर भाई गोविंद राम के मन में बेईमानी आ गई थी, अतः उसने अपने हिस्से की देश की जमीन अपने एक संबंधी के नाम बेच कर दी तथा गहना भी उसे दे दिया। दुर्भाग्य से वह घाटे में था। गोविंद राम को पता नहीं था। उसने गहना बेचकर रुपए बरत लिए और देश की जमीन पर उसके किसी पावनेदार की कुर्की आ गई। यो गोविंद राम फकीर हो गया। पर लालचंद की और उसकी स्त्री की सदाशतता ने उसे अकिंचन फकीर नहीं होने दिया। अपनी रकम में से उसको आधी पाती उन्होंने दे दी। दोनों भाई पुनः सुख से कारोबार करने लगे। भले की भलाई सबका सदा भला ही करती है। तो आप आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके आगे आने वाली हर एक कहानी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम यहीं पर कहानी को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।